हेलो एवरीवन, होप सब मजे में हो। सो वेलकम बैक टू आवर सेकेंड क्लास। लास्ट टाइम वी हैव रेड अबाउट व्हाट इज फिजन, राइट? ये हमने पढ़ लिया था दैट एंड वी हैव रेड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फिजन, ये भी हमने पढ़ लिया था। ओके, ये सब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की टाइप्स हम पढ़ रहे थे। सो वी आर हियर विथ सब ना एक शॉर्ट नोट्स के लिए ना, मतलब एक डायरी लेके बैठा करो। सो नाउ अब है हमारे पास फिशन के टाइप्स। ठीक है, अब है हमारे पास फिशन के टाइप्स। कितने हैं? दो, ये भी हमने पढ़ लिया था, बाइनरी एंड मल्टीपल, है ना? ये भी हम पढ़ चुके थे, दैट बाइनरी एंड मल्टीपल। ऑलराइट, बाइनरी पता है, जिसमें सिंगल सेल डिवाइड्स, और यू कैन से दैट सिंगल सेल स्प्लिट्स इनटू टू सेल्स, इनटू टू डॉटर सेल्स। सिंगल cellular organism splits into two daughter cells. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल, जिसमें सिंगल, अच्छा सेम डेफिनेशन है, तो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू मोर देन टू, स्प्लिट्स इनटू मोर देन टू डॉटर सेल्स। यही था, मोर देन टू डॉटर सेल्स। ये हमने पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा था तो कोई बात नहीं, रिवाइज कर लो यहीं पे। सो फिशन के दो टाइप्स हैं, बाइनरी एंड मल्टीपल। बाइनरी मतलब सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दो डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाता है, एंड सेल डिवीजन प्रोसेस है ये। एंड मल्टीपल फिशन में क्या होता है, सिंगल जो है वो दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाएगा। अब बाइनरी में हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं गाइज, अमीबा एंड पैरामेशियम। ठीक है, अमीबा एंड पैरामेशियम, स्पेलिंग का थोड़ा सीन रहे तो चेक कर लेना। अमीबा एंड पैरामेशियम, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स में है। इन बाइनरी फिशन वी हैव टू एग्जाम्पल्स. There are two examples mentioned in NCERT, that is amoeba and paramecium, and for multiple we have plasmodium. We have plasmodium. I think ये भी हमारा हो चुका था, राइट? हमारे पास प्लाज्मोडियम होता है। So अब सुनो, बाइनरी फिशन में बेसिकली बाइनरी फिशन भी 4 टाइप्स का होता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास जो मेंशन्ड है एग्जाम्पल के बेसिस पे वो सिर्फ 2 टाइप का मेंशन्ड है। एक जो बताया है कि इरेगुलर फिशन है, और एक जो ओरिएंटेड है रेगुलर फिशन है। इरेगुलर फिशन का मतलब क्या होता है, जो भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी साइटोप्लाज्मिक जब डिवीजन उसमें होगा, उसमें जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा तो वो डिवीजन कहीं से भी स्टार्ट हो जाएगा, फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से, सेल्यूलर मेम्ब्रेन के किसी भी पॉइंट से, या फिर देयर इज नो पर्टिकुलर स्पॉट कि नहीं डिवीजन यहीं से स्टार्ट होगा, स्प्लिटिंग जो है वो सेल की यहीं से स्टार्ट होगी, ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट है नहीं। बाइनरी फिशन में अमीबा जो है वो इरेगुलर फिशन का एग्जांपल है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दैट? इरेगुलर फिशन मींस ये जो डिवीजन है वो किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगा, ये फिक्स नहीं है। ऑलराइट, बट व्हेन वी टॉक ऑफ पैरामेशियम, ये रेगुलर है, ये रेगुलर फिशन का एग्जांपल है। एंड व्हाट डज दैट मीन? पैरामेशियम में एक डेफिनेट स्पॉट होता है, एक पर्टिकुलर स्पॉट होता है, एंड डिवीजन वहीं से ही होगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट है मल्टीपल। मल्टीपल के लिए हमारे पास प्लाज्मोडियम है। सो अभी अपन बात करते हैं, अमीबा का एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है? अभी हम अमीबा का एग्जांपल लेके चलेंगे। 6th क्लास में ये अमीबा नाम का जो यूनिसेल्युलर है ये इंट्रोड्यूस हो चुका है ना? और आप लोग सभी जानते होंगे, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा इसके बारे में। अमीबा की सेल्यूलर मेम्ब्रेन इरेगुलर होती है ना? इट कैन डेवलप इनटू स्यूडोपोडिक प्रोजेक्शन, राइट? याद है ये? सो अभी हम बात करेंगे फिशन इन अमीबा। अब देखो अमीबा में क्या सीन है ना, दैट ये अमीबा है, राइट?
ओके, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। अब इसमें डिवीजन, ये फिशन, इसमें जो डिवीजन है ये हो कैसे रहा है, ये उसका न्यूक्लियस है। सबसे पहले एट वेरी फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले इस न्यूक्लियस में डीएनए कॉपिंग होती है। सबसे पहले क्या होती है, डीएनए कॉपिंग, एंड देन क्रोमोसोम्स सेग्रीगेशन, ठीक है, ऑलराइट, क्रोमोसोम्स सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मींस सेपरेशन, ऑलराइट, ये पहला स्टेप है जो कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में। आफ्टर दैट सेकंड पे क्या होगा, इसी न्यूक्लियस, अब ये जो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना, ये दिख रहा होगा, ये एक अमीबा है, इसमें सबसे पहले डीएनए कॉपिंग, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम, उसके बाद क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। नाउ आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, इट नेक्स्ट इज कि ये जो न्यूक्लियस है ना, इट विल स्टार्ट डिवाइडिंग, न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पे क्या होगा, इसी सेल्यूलर बॉडी में ये दो न्यूक्लियस डिवाइड, बिल्कुल कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे और दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे, ठीक है। सिंगल न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू टू न्यूक्लियाई, ऑलराइट, ये थर्ड स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया न्यूक्लियस डिवीजन भी हो गया, न्यूक्लियस, ठीक है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस स्प्लिट होके दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ अब स्टार्ट होगा आपका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, दैट इज कि साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो कैसे, जैसे इसके बाद जब न्यूक्लियाई, ये दोनों न्यूक्लियाई जब कंप्लीटली सेपरेट हो जाएंगे ना, तो ये दोनों न्यूक्लियाई इस सेल के एंड्स पे आ जाएंगे, इस सेल के एंड्स पे आ जाएंगे, ठीक है, ओके। अब जब ये एंड्स पे आ गए हैं, राइट, जब ये एंड्स पे आ गए हैं तो अब डिवीजन होगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन मतलब ये जो पूरा साइटोप्लाज्म का कंटेंट है, इट विल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स। दैट मींस जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, राइट, एक इसके लिए और एक इसके लिए। समझ पा रहे हो ये प्रोसेस? अच्छा देखो, ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्या इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है ये हम पढ़ेंगे वेरिएशंस के टाइम पे। हम अभी वेरिएशन चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे ना, वेरिएशन टॉपिक जब स्टार्ट करेंगे डिटेल में पढ़ने से थोड़ा सा तब पढ़ेंगे। तो अभी आप ऐसे समझो कि डिवीजन की जो प्रोसेस है, इट स्टार्ट्स विद डीएनए कॉपिंग accompanied by chromosome segregation. After that, nucleus division divided into two nuclei. दो न्यूक्लियाई डिवाइड होने के बाद इसमें होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, दैट इज इसका जो पूरा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, इट विल डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, रिजल्टिंग इन डिवीजन ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनल्स, इक्वल, ठीक है, इक्वली डिवाइड हो जाते हैं। अब हुआ क्या है ना, जब ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज इफ आई से ये फिफ्थ है एंड देन सिक्स्थ है, तो अब ये कुछ इस तरह से मान के चलो, ठीक है। अब ये ऐसे डिवाइड होता जा रहा है। समझ पा रहे हो, ये एक न्यूक्लियस इधर आ गया और एक न्यूक्लियस इधर आ गया, इस तरह से ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी हो जाएगा। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के बाद दोनों जो डॉटर सेल्स हैं, ये लो आपकी दोनों डॉटर सेल्स सेपरेट हो गई, ठीक है, ओके। ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, एंड देन दिस इज सेवेंथ, ऑलराइट। दिस इज हाउ बाइनरी फिशन टेक्स प्लेस। समझ में आ गया? ये पेरेंट अमीबा है, एट वेरी फर्स्ट ये है पेरेंट अमीबा, एंड ये है डॉटर सेल्स, ठीक है, ये क्या है, डॉटर सेल्स। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे ये पेरेंट अमीबा और डॉटर सेल्स सेम होंगे क्या? सेम होंगे, 99.99999999% सेम होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे डिफरेंस के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा ही कम है। देखो समझो, वेरिएशंस ना डिपेंड करते हैं डिवीजन पे, ऑलराइट। किस तरह के वेरिएशंस होंगे, कितने, एट व्हाट एक्सटेंट वेरिएशंस कैन टेक प्लेस, कितने हद तक वेरिएशंस हो सकते हैं, ये डिपेंड होता है किस पे, सेलुलर डिवीजन पे, मतलब डिवीजन कैसा हो रहा है, राइट, ठीक है। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ये वहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिर भी आप इतना समझो कि जब बात होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस ना के बराबर होते हैं, ठीक है, ओके। सो वी कैन से दैट पेरेंट सेल और पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड ऑफस्प्रिंग्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, ओके, दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, बट वी विल नेवर से, वी कैन नॉट क्लेम, हम क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं 100% आइडेंटिकल है ना, वी कैन नॉट क्लेम दैट,
ठीक है, बिकॉज ये जो प्रोसेस है इट इज स्टार्टिंग विद डीएनए कॉपिंग, इट इज स्टार्टिंग विद डीएनए रेप्लिकेशन, दैट मीन्स डीएनए रेप्लिकेशन एक बायोकेमिकल कॉपिंग है, ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस है एंड ये कभी भी 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देंगे, ठीक है, वंस अगेन ये पढ़ेंगे, बट हाँ यहाँ पे पेरेंट अमीबा और डॉटर सेल्स जो हैं, जो दो डॉटर अमीबा जो हैं ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, अगर इनमें वेरिएशन होगा भी ना तो यूं कह लो इस पूरे में, ठीक है, इस पूरे वॉल पे ये पॉइंट बराबर, चले पॉइंट भी आप आसानी से लोकेट कर सकते हो, ठीक है, ओके, बिल्कुल ये पॉइंट का भी छोटा सा डॉट है ना, इतना समझ पा रहे हो, ठीक है, अब इतनी सारे सिमिलरिटीज में इतना आप ये कह सकते हो कि इतना सा डिफरेंस होगा, तो हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, बट हम क्लेम नहीं कर सकते, राइट, चलो ठीक है, लेटर हम स्टडी करेंगे, ये था आपका अमीबा में, राइट, देख लो एक बार, ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं पैरामेशियम, नेक्स्ट है हमारे पास पैरामेशियम, ओके गाइस, एक और चीज, बोर्ड्स आ रहे हैं तो इट इज माय हम्बल सजेशन कि कहीं ना इधर उधर से बुक्स में से कुछ मत पढ़ो ज्यादा, अब एक्स्ट्रा पढ़ने का वो टाइम ही नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो मेरा एक जो पॉइंट है वो ये कि आप सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करो, ठीक है, इट्स हाई टाइम टू फोकस ओनली ऑन एनसीईआरटी, गो विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, व्हाटएवर जो भी आपको मिल रहा है सब एनसीईआरटी में से कवर करो, ठीक है, और उसके साथ साथ आप लेके चलोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, ये जब हम क्लासेस जब हम लेते थे, ठीक है, हमने तब ये बात डिस्कस की थी कि सबसे पहले फोकस करो एनसीईआरटी नैन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आई एम नॉट सेइंग कि बाकी सारी बुक्स किसी काम की नहीं, ऑफ कोर्स दे आर, ईच एंड एवरी पीस ऑफ पेपर इज इंपॉर्टेंट, जो बुक का होता है ना, जितनी भी बुक्स हैं वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है सब, लेकिन प्रायोरिटाइज करेंगे हम किसको, अभी एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे ये जानने में कि पेपर का पैटर्न क्या है, पेपर में क्वेश्चंस किस तरह के, क्योंकि यूं क्यों स्पून फीडिंग नहीं की जाएगी, यूं क्यों कोई भी क्वेश्चन आपके पास उठ के नहीं आएगा, समझ रहे हो, ठीक है, अनटिल अनलेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मर्जी जितना वो कर लो, फिर यू नो रटने से कोई फायदा नहीं है, फिर कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और कॉन्सेप्ट क्लियर कहां से होगा, एनसीईआरटी में से, एनसीईआरटी उठाओ, उसको चार्ट डालो अच्छे से, चलो नेक्स्ट है हमारे पास पैरामेशियम, ठीक है, अच्छा देखो पैरामेशियम में क्या होता है ना पैरामेशियम में जो फिशन है पैरामेशियम में फिशन ओरिएंटेड है, कैसा है, ओरिएंटेड है, ओरिएंटेड मतलब थोड़ा सा पोजिशनल है, ऐसा नहीं अमीबा के जैसे कहीं से भी स्प्लिट हो गया, नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं होता, तो सपोज करो सेम है, बस एक ही डिफरेंस है कि वहां पे अमीबा में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन कहीं से भी हो जाता है, यहाँ पे जो उसकी बॉडी स्प्लिट होगी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही उसकी स्प्लिटिंग स्टार्ट होती है, राइट, और सपोज करो जैसे ये आपका पैरामेशियम है, ठीक है, कुछ ऐसा, कैसा होता है यार, ऐसा ही तो होता है, देख लेना, ठीक है, डायग्राम की प्रॉब्लम है मेरे साथ, या देख लेना गाइस, ठीक है, ये पैरामेशियम है, ठीक है, सिलिएटेड बॉडी है इसकी, है ना, छी यार ये बहुत ही गंदा बन जाएगा, मत नहीं बिगाड़ते हैं इसको ठीक है, इसको दोबारा वो कर लेते हैं, ज्यादा कलाकारी भी ठीक नहीं है, कुछ ऐसा ऐसे से मान लो, ठीक है, ऐसा सही होता है कुछ, चलो जो भी है, ठीक है, अब देखो मान लो ये पैरामेशियम है, मान लो ना, नेक्स्ट हमारे पास, अब यहाँ पे कहीं पे ये क्या है गाइस, ये क्या है, ये है ओरल ग्रुप, ऑर्गन नहीं, ये है आपका ओरल ग्रूव, और ओरल ग्रूव तो याद ही होगा, इट इज दैट स्पॉट
जहां से पैरामीशियम अपना फूड एंगल्फ करता है। ठीक है, वंस अगेन अमीबा के जैसे यहाँ पे भी ऑफ कोर्स फेगोसाइटोसिस होता है, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्पॉट है। ठीक है, अमीबा कैन एंगल्फ इट्स फूड फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द सेल्युलर बॉडी, अपनी सेल्युलर बॉडी के कहीं से भी वो फूड को एंगल्फ कर लेता है, लेकिन यहाँ पे फूड सिर्फ और सिर्फ कहाँ आएगा, ओरल ग्रूव में। ठीक है, यहीं पे आएगा। तो ये जो फूड स्पॉट होता है ना, इसको कहते हैं ओरल ग्रूव। और ओरल ग्रूव के ऑपोजिट देखो, समझ लो बिल्कुल सेम है। सबसे पहले वही अमीबा के जैसे सबसे पहले न्यूक्लियस में डीएनए कॉपिंग हो रहा है, क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब जब हम पढ़ रहे हैं कहां से, जहां से इसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन स्टार्ट हुआ, जब वो जो स्टेज आती है ना, इसके साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की जो स्टेज आती है, वहां पे ये ऐसा नहीं कि यहां से डिवाइड होना शुरू हो गया, ये यहां से डिवाइड होना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ओके, ये कहीं से भी मर्जी जहां से डिवाइड आप करने बैठ जाओ इसको, ऐसा नहीं होगा। इसका जो डिवीजन है वो सिर्फ इसके ऑपोजिट यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसकी जो सेल्युलर बॉडी है वो ओरल ग्रूव के ऑपोजिट यहीं से डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आ गया समझ में? तो दैट इज वाई कैसा हो गया, थोड़ा सा पोजिशनल हो गया है ना, एक पर्टिकुलर पोजीशन से ही इसकी साइटोप्लाज्मिक जो डिवीजन है पर्टिकुलर पोजीशन से स्टार्ट होगा। चलो, ये था आपका फिशन। ओके, बाइनरी है। ना नेक्स्ट है हमारे पास क्या, बाइनरी हो गया खत्म। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मोडियम। हाँ, प्लाज्मोडियम का ना लास्ट वीडियो में मेरे से गलती हो गई थी। ठीक है, एक्चुअली प्लाज्मोडियम इज मलेरियल पैरासाइट। थोड़ा सा हो गया था यार, फ्लो में हो जाता है, फर्स्ट वीडियो है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट होता है और फीमेल एनाफिलस तो उसका वेक्टर है, 9th क्लास में पढ़ा था ना, वाइडोफॉल में। चलो, तो अब है नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल, नाम से पता चल रहा होगा मल्टीपल में। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, मल्टीपल फिशन में क्या होता है, जैसे ये सेल्युलर बॉडी है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ओके, फेवरेबल कंडीशन में इसमें होता है रैपिड सेल डिवीजन। क्या होगा, रैपिड सेल डिवीजन। और इस रैपिड सेल डिवीजन का मतलब क्या है, ये जो एक सिंगल सेल का जो प्लाज्मोडियम है ना, ये बहुत ही सारे प्लाज्मोडियम सेल में डिवाइड होता रहता है। ठीक है, ओके, रैपिड सेल डिवीजन की वजह से वहां पे भी रैपिड सेल डिवीजन ही है, लेकिन वो सिर्फ 2 ही सेल में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और ये मल्टीपल सेल में डिवाइड हो रहा है। और इसके चारों तरफ एक थोड़ा सा ये क्लस्टर सा बना लेते हैं एक तरह से। ठीक है, एंड दिस इज हाउ मल्टीपल फिशन टेक्स प्लेस। बस इतना ही है, इतना ही पढ़ लेना मल्टीपल फिशन में क्या होता है। अब अपने पास है नेक्स्ट, क्योंकि अगर डीप में पढ़ने बैठे ना तो डॉक्टर ही बन जाएंगे अपन फिर। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा फिशन हो गया, अब है फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्या है, फ्रेगमेंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? फ्रेगमेंटेशन ना, फ्रेगमेंटेशन को याद रखने के लिए एक वर्ड याद रख लेना, फ्रेगमेंट्स। एंड फ्रेगमेंट्स मीन पीसेस। फ्रेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, पीसेस। ठीक है, तो साफ सी बात है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी पीसेस में टूट जाती है, मतलब ब्रेक हो जाती है बॉडी। ठीक है, एंड हर एक पीस, नाउ ईच पीस विल ग्रो इनटू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अब देखो, समझो, ये चीज समझ लेना कि ये फिजन के जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे भी स्प्लिटिंग हो रही है, वहां पे भी स्प्लिटिंग है। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक फिशन। क्यों? क्योंकि फिशन हो रहा है सेलुलर बॉडी में, यूनिसेलुलर में। फ्रेगमेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दैट इज द मेन डिफरेंस, याद रखना। ठीक है, ओके, फ्रेगमेंटेशन जो है वो मल्टीसेलुलर्स में होता है। फ्रेगमेंटेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड ऑफ कोर्स ये प्लांट्स और एनिमल्स प्रिमिटिव हैं, ऑफ कोर्स प्रिमिटिव हैं, हायर कॉम्प्लेक्स में पॉसिबल थोड़ी है। ठीक है, तो जो मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, मोस्ट प्रिमिटिव जो प्लांट्स हैं, वहां पे आपको फ्रेगमेंटेशन दिखाई दे सकता है। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बेसिकली एल्गी में, इसके लिए जो एग्जांपल जो मेंशन है वो है एल्गी है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो एल्गी एक्सपेक्टम नहीं है, ये एल्गी है, ये कुछ ऐसे ही होती है, कुछ। ठीक है, तो ये जो एल्गल बॉडी है ये 3 टुकड़ों में स्प्लिट हो चुकी है, टूट चुकी है, और हर एक टुकड़ा नाउ इट विल ग्रो इनटू इंडिविजुअल एल्गी। आ गया समझ में? कोई दिक्कत है? श्योर?
ओके, तो नाउ फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट्स, आई मीन फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स से याद रख लेना, फ्रेगमेंट्स मतलब पीसेस। तो यहाँ पे बॉडी पीसेस में टूट जाती है और हर एक पीस ग्रो कर जाएगा, ठीक है, इनटू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। सो अब नेक्स्ट है हमारे पास, या प्लांट में ये होता है मॉस, ठीक है, सी मॉस जो होता है ना, वहां पे उसमें ऑब्जर्व किया गया है। सी मॉस पता ही है आपको, बहुत ही प्रिमिटिव है, मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट बॉडी है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्या, बडिंग, या नेक्स्ट है हमारे पास बडिंग, और बडिंग भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, ये बडिंग भी आपने पढ़ा होगा। बडिंग में क्या होता है ना, अब देखो समझो, बडिंग में इन दिस प्रोसेस सुनो, बडिंग में क्या होता है, एक आउटग्रोथ आ जाती है, ठीक है, पेरेंट बॉडी पे एक आउटग्रोथ आती है, और ये होती है सम सॉर्ट ऑफ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, ओके, सम सॉर्ट ऑफ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है ये, ओके, सम सॉर्ट ऑफ बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है ये। नाउ सो अब देखो, ये आउटग्रोथ है, आउटग्रोथ मतलब मेन जो उसकी जो पेरेंट बॉडी है उसमें एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है। तो होता क्या है ना, पेरेंट बॉडी पे ये जो आउटग्रोथ है ये डेवलप हो जाती है, एंड पेरेंट बॉडी के न्यूट्रिशन की मदद से, ठीक है, पेरेंट बॉडी जो न्यूट्रिएंट्स गेन कर रही है उसकी मदद से इसका डेवलपमेंट उसी बॉडी पे होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। जब ये इटसेल्फ कैपेबल है कि अब ये अलग होकर सर्वाइव कर सकते हैं, तो बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, जब हो गए हम कैपेबल तो हम अपने मम्मी पापा को छोड़ देंगे और हम अपने निकल लेंगे। तो यहाँ पे भी वही होता है, ओके, दैट अपार्ट फ्रॉम जोक, ठीक है, well it is not a joke, it is a sad reality, leave. So budding an outgrowth that takes place at parent body, तो ये एक आउटग्रोथ है, एक एक्स्ट्रा ग्रोथ है, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो पेरेंट बॉडी पे होता है, और पेरेंट बॉडी के न्यूट्रिशन से ये ग्रो करता रहता है, ठीक है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एट सम स्टेज ऑफ टाइम होगा क्या कि ये जो आउटग्रोथ है वो पेरेंट बॉडी पे कंप्लीटली डेवलप होकर डिटैच हो जाती है, डिटैच मतलब सेपरेट हो जाती है, okay, at some stage of life this outgrowth which has been now developed into an individual organism, it will now detach from the parent body and it will grow separately, it will now grow separately, ठीक है। Let's see an example, we have two examples mentioned in the book. Number one is yeast, yes, yeast याद होगा ये, ठीक है, ओके, यीस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये हमने 8th क्लास के सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले में पढ़ा था, याद है, यस। एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ये जो प्रोसेस है इट वाज डिस्कवर्ड बाय, मतलब ये यीस्ट जो है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, किसने डिस्कवर किया था, ये याद करो, लुइस पास्चर, ठीक है, ध्यान रखना। तो उन्होंने डिस्कवर किया था ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यीस्ट क्या करता है, याद है ना प्रोसेस क्या होता है, उसमें शुगर पे, ठीक है, तो ग्लूकोज को, यस, न्यूट्रिशन में भी हमने पढ़ा था एनारोबिक रेस्पिरेशन, है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था दैट यीस्ट एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। व्हाट डज दैट मीन, इट मींस दैट वो ग्लूकोज को अल्कोहल में, और अल्कोहल में भी कौन सा, एथेनॉल, अल्कोहल में भी वो एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, okay, along with the releasing of CO2, very good, and that is the process of alcoholic fermentation जो anaerobic respiration है, ठीक है। तो yeast में क्या होता है ना, जैसे ये yeast है, ये yeast है, ठीक है। अब होगा क्या, ये डेवलप, फुली डेवलप्ड yeast है, यहाँ पे एक बहुत ही ऐसे बल्ब लाइक प्रोजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, या एक आउटग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। आउटग्रोथ कैसी है, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मतलब समथिंग जो थोड़ा सा ऐसे बाहर से निकल रही है ना, ठीक है, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर उसके बाद ये फर्दर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, और ठीक है, एंड दिस इज हाउ एक चेन ऑफ बर्ड्स बनती चली जाएगी, दिस इज हाउ एक चेन ऑफ बर्ड्स बनती ही चली जाएगी, राइट, ठीक है, फर्दर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ग्रो कर रहे हैं। अब उसके बाद ये जो चेन ऑफ बर्ड्स है इट विल नाउ फर्दर डिटैच फ्रॉम दिस पेरेंट यीस्ट सेल,
and after that it will grow into individual yeast cells. आ गया समझ में? बहुत इजी है, बहुत इजी है. This type of process, this type of asexual reproduction can be seen in another example, and that is hydra. ओके, हाइड्रा में भी होता है ऐसा. ये ऐसा कुछ हाइड्रा है, हंसना नहीं, डायग्राम ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है. ये कुछ ऐसा है हाइड्रा है ये, सपोज कर लो. नहीं अच्छा लग रहा डायग्राम तो एनसीईआरटी बुक खोलो, बुक में सारे डायग्राम्स हैं. ऑलराइट, नाउ ये जो हाइड्रा है ना, इसकी बॉडी पे भी ऐसे ही बल्ब लाइक प्रोजेक्शन स्टार्ट हो जाता है. ये एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा. फर्दर दिस बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, ठीक है, ये जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है ना, ये यहीं पे इसी पेरेंट बॉडी पे ये एक छोटू सा हाइड्रा बना लेगा. ठीक है, ये बन गया, एक छोटू सा हाइड्रा बन गया आपका. ऑलराइट, और उसके बाद ये यहां से डिटैच हो जाएगा एंड इट विल ग्रो इनटू. बहुत ही गंदे डायग्राम बनते हैं मुझसे. ओके, सो नाउ ये जो छोटा हाइड्रा है, बेबी हाइड्रा है ना, नाउ ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा एंड इट विल ग्रो इनटू फर्दर individual organism. All right, this is how budding takes place, and that's an easy process. Once again, किसमें होगा? प्रिमिटिव में होगा, ऑफ कोर्स, साफ सी बात है. मल्टीसेलुलर कॉम्प्लेक्स में तो ये सब हो नहीं सकता. सो टिल नाउ हमने क्या पढ़ा है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन होता क्या है? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों होता है? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर अलग अलग है. जैसे जैसे वो कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया, ऐसे मान लो, या फिर जो जैसे जैसे उनमें कॉम्प्लेक्सिटी आती गई, उनका लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने का तरीका भी और कॉम्प्लेक्स और टिपिकल होता चला गया. तो रिप्रोडक्शन में दो मोड हैं. रिप्रोडक्शन प्रोसेस को करने के दो मोड हैं, दो जरिए हैं. एसेक्सुअल, इधर एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड. तो हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल में. एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, किसी दूसरे पार्टनर की जरूरत नहीं होती है. और उसके टाइप्स, पहले टाइप में हमने पढ़ा था फिशन, नेक्स्ट था हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, नाउ हमारे पास है बडिंग. ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास रीजनरेशन. ठीक है, रीजनरेशन थोड़ा सा आप लोग अगर पढ़ पाओ तो थोड़ा पढ़ लेना, लेकिन आपको बता देते हैं. रीजनरेशन में क्या होता है ना, बॉडी एक्सीडेंटली कट गई है. पेरेंट की बॉडी एक्सीडेंटली, कोई भी जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, कोई भी नहीं, जो रीजनरेशन कर सकते हैं. तो रीजनरेशन जिनमें पॉसिबल है, उनकी जो बॉडी है वो एक्सीडेंटली कट गई है. ठीक है, नाउ बॉडी के जिस पीस में, जिन पीसेस में स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, वो पीस इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाता है. याद रहे, रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन से बिल्कुल अलग है, इसको मिक्सअप नहीं कर देना. फ्रेगमेंटेशन एक मेथड है एंड रीजनरेशन एक अडैप्टेड मेथड है. बिकॉज कोई भी पेरेंट, कोई भी जो बॉडी है ना, वो एक्सीडेंटली ही कटेगी. कोई भी जाके कटेगा तो जानबूझ के नहीं कटेगा कोई भी, है ना. ठीक है, कटता है, जानबूझ के भी कटता है, लोग कटवाते हैं अपना जानबूझ के भी ना. चलो, क्या ही कर सकते हैं उनका. तो सो बेसिकली रीजनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फ्रेगमेंटेशन. व्हाई? क्योंकि रीजनरेशन एक अडैप्टेड मेथड है, फ्रेगमेंटेशन की तरह कोई मेथड ही नहीं है. मेरा पॉइंट कहने का ये है कि रीजनरेशन एक अडैप्टेड मेथड है, उसकी तरह कोई स्टेबल मेथड नहीं है. फ्रेगमेंटेशन एक स्टेबल मेथड है रिप्रोडक्शन का, जबकि रीजनरेशन एक एक्सीडेंटली अगर कोई पेरेंट बॉडी अगर कट गई है, तो जिस बॉडी में, जिस फ्रेगमेंट में स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे, दैट वो बॉडी के इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगी. एंड मानोगे, रीजनरेशन जैसे जैसे सिंपलर से, जैसे जैसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व होते चले गए, और जैसे जैसे बॉडी के स्ट्रक्चर्स में कॉम्प्लेक्सिटी आती चली गई, वैसे वैसे रीजनरेशन बहुत ही लिमिटेड हो गया. फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन में, हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही ऑर्गन है दैट कैन रीजनरेट, और ये हमने पढ़ा था, न्यूट्रिशन में पढ़ा था. ये क्या, कौन सा होता है? लिवर. वेरी गुड. ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी लिवर कैन रीजनरेट. ऑलराइट, यस. जैसे जो लिजर्ड होती है, उसकी टेल रीजनरेट कर जाती है, और स्टारफिश है ना, उसकी जो आर्म्स होती है ना, वो भी ऑक्टोपस भी रीजनरेट. तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे हैं जो रीजनरेट कर जाते हैं. प्लांट बॉडी रीजनरेट कर जाती है, पता ही है आपको, देखा ही आपने. चलो, तो यहाँ तक बहुत है आज के लिए, इतना ठीक है. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ऑलराइट, इसको और इससे पहले वाले वीडियो को अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना. अगर कोई क्वेरीज हो, कुछ भी अगर क्वेश्चंस हो ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ओके गाइस, थैंक यू. एंड या, इट्स 22 January. Wish you all a very happy Diwali. Okay guys, thank you so much.